माफी मांगने में कैसी शर्म? माफी मांगने से तुम छोटे नहीं पड़ जाओगे। तुम अपना दिल बड़ा करो। गलतियां किस इंसान से नहीं होती, साथ से भी कुछ गलतियां हुई, उसे माफ करके आगे बढ़ो। और मैं नहीं चाहती कि दानिश ये अधूरी जिंदगी गुजारे। इसलिए तुम्हें उसकी जिंदगी से जाना होगा। तुमने तो मुझसे मोहब्बत के बड़े दावे किए थे, तो फिर कैसे तुम उनकी बातों में आ गए? मगर मैं बार बार ये मायूसी की बातें और डॉक्टर्स की रहम भरी नजरें नहीं बर्दाश्त कर सकती। मगर फिजा बस दानिश, मैंने फैसला कर लिया, अब मुझे फोर्स मत करें। प्लीज मुझे माफ कर दे। फिजा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें अंदर देख रहा था। फिजा, यहाँ तुम इतनी खामोशी से उदास बैठी। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने कॉल्स का रिप्लाई भी नहीं किया। बिजी थी। फिजा, तुम कॉल बैक तो कर सकती थी, या कम से कम मेरे मैसेजेस का जवाब दे सकती थी। ख्याल नहीं रहा। क्या मतलब ख्याल नहीं रहा? तुम क्यों इस तरह वियर्ड बिहेव कर रही हो? दानिश, आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? कभी कभी इंसान का दिल नहीं करता किसी से बात करने का, हंसने बोलने का। खामोश रहने का दिल करता है, इसमें क्या वेड है? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा इशू क्या है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें। क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं? दानिश, मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत और एतमाद का होता है, हमदर्दी और तरस का नहीं। आप जो मुझे इतनी बड़ी खामी के साथ एक्सेप्ट करके मुझ पर एहसान कर रहे हैं, उस एहसान के बोझ तले मेरा दम घुट रहा है। किसने कहा तुमसे कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ? बोलो। आप कुछ भी कह लें, ये एहसान ही है, और मैं इस एहसान के बोझ तले अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे घुटन हो रही है अभी से। आप आज तो कह रहे हैं, लेकिन कल को मुझे पता है कि आप पछताएंगे अपने फैसले पर, क्योंकि औलाद तो सबको चाहिए होती है। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि हम आज ही अपने रास्ते जुदा कर लेंगे। What? Are you in your senses? ये क्या कह रही है तुम फिजा? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया, और मुझे आपके साथ नहीं रहना। फिजा, फिजा।
लेकिन क्या तुम अपनी जात की नफी करके उसे ये खुशी दे सकती हो? सुनो, फिजा कहाँ है? वो तो जी अभी कुछ देर पहले ड्राइवर के साथ कहीं गई हैं। कहाँ? मैं जो भी कर रही हूँ वो आपकी बेहतरी के लिए कर रही हूँ दानिश, और इसका एहसास आपको वक्त गुजरने के साथ होगा। औलाद के बगैर जीना आसान नहीं, बहुत तकलीफदेह जिंदगी हो जाती है, अधूरी, बेमकसद और उदास। और मेरे होते हुए आपके साथ ऐसा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मगर भाई साहब के सामने पूछा नहीं, खामखा वो परेशान होते। परेशान तो वो अब भी होंगे, आज नहीं तो कल उन्हें ये बात पता चलनी है। देखो फिजा, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। भाई तुम्हारी सास कुछ भी कहे, जब दानिश को इस चीज की परवाह नहीं है तो फिर तुम क्यों सर पे सवार कर रही हो इस बात को? क्योंकि मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती फूफो। जो शख्स मेरी इतनी परवाह करता है, क्या मैं उसके लिए बिल्कुल भी ना सोचूं? अगर दानिश मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं तो मैं उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और मेरी खुशी तुम्हारे साथ रहने में है। मैं भी इसे यही समझा रही थी, मगर ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब तुम ही समझाओ इसे। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी क्या अहमियत है मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में? और तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे छोड़कर आ जाना ऐसे? बोलो। आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है आपके बगैर रहना मेरे लिए। तो फिर क्यों आ गई हो मुझे छोड़कर? बगैर सोचे समझे कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? एक बार भी नहीं सोचा तुमने, जो दिल में आया कर दिया। मैं आपके लायक नहीं हूं दानिश। तुम किस काबिल हो कोई मेरे दिल से पूछा? वो लड़की जिससे मुझे बेहद नफरत थी, आज उससे बेपनाह मोहब्बत है। वो लड़की जिसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाहता था, अब उसे देखे बगैर मेरा दिन शुरू नहीं होता। अगर तुम्हें नहीं देखता तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता।
तुमसे किसने कहा तुम मेरे काबिल हो? मुझे अपना आदी बनाकर आज तो मुझे छोड़कर आ गई। मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स तुम्हारे साथ ही। तुमने अभी से हिम्मत हार दी। और प्लीज तुम सबसे पहले तो अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। तुम बीवी हो मेरी। मियां बीवी में कोई एहसान नहीं होता, दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं हर मुश्किल में, हर परेशानी में। और फिजा मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए पूरी जिंदगी। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूं। मोहलत होगी मेरा साथ। घर चलिए। मैं हरगिज इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये क्या हिमकाना हरकत की तुमने? अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे बेटे को इल्म हो गया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मौका मुझे कुदरत ने फराहम किया है। मैं तो खुद खामोश होकर बैठ गई थी कि मुझे पता था दानिश इस बात को नहीं समझेगा। लेकिन शुक्र है खुदा का को फिजा को यह बात समझ में आ गई और वो खुद ही इस रास्ते से हट गई। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए नहीं बता रही हूं कि आप मुझे बातें सुनाएं, बल्कि मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूं कि आधा काम तो फिजा ने इस घर से जाकर कर दिया है, लेकिन हमें इस काम को पूरा करना है और वो काम है दानिश को दूसरी शादी के लिए रजामंद करना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बेटे की नजर में जलील हो जाओगे तुम, और वो कभी भी इस बात पे राजी नहीं होगा। मैं तुम्हें बताऊं। मैं जानती हूं कि उसे मनाना मुश्किल है, इसीलिए तो आपको इन्वॉल्व कर रही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपकी बात को रद्द नहीं करेगा। और बात को समझने की कोशिश कीजिए अकरम। आप नहीं चाहते कि दानिश की औलाद हो, उसके बच्चे इस घर में आए। और मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रही हूं। औलाद के लिए दूसरी शादी करते हैं सारे मर्द। करते होंगे, औलाद के लिए 10 शादियां करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा ऐसा। मेरी एक ही बीवी है और मरते दम तक यही रहेगी बाबा। तुम फिर वापस आ गई? हाँ? किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? किसी बात का असर ही नहीं होता तुम पर? तुम्हें मैंने कहा था कि दानिश की जिंदगी से दूर रहो। आपने इसे यहां से जाने से कहा था। फिजा तुम्हें मॉम ने कहा था। उससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। हाँ, मैंने उसे कहा था।
इसलिए कि मैं तुम्हें बेऔलाद नहीं देख सकती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद जो मुझे फिजा से दूर करे माँ। तुम पागल हो गए हो? एक लड़की की मोहब्बत की खातिर तुम ये बातें अभी जरूर कर रहे हो, लेकिन सारी जिंदगी पछताते रहोगे तुम। पछता तो मैं रहा हूं माँ, आज बहुत पछता रहा हूं कि क्यों अपनी बीवी को लेकर यहां से चला नहीं गया। मेरी बीवी खामोशी से आपकी हर ज्यादती बर्दाश्त करती रही, कभी कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन मुझे बहुत पहले इसको लेकर यहां से चले जाना चाहिए था। जिस घर में मेरी बीवी की कोई इज्जत नहीं और मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं, हमें वहां नहीं रहना चाहिए। चलो फिर। तो तुम इस लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? अगर एक लड़की अपने माँ बाप का घर अपने शौहर के लिए छोड़ सकती है, तो एक शौहर अपनी बीवी की खुशी और सुकून के लिए क्यों नहीं छोड़ सकता अपना घर? मेरी बीवी सारी जिंदगी आपकी हर ज्यादती बर्दाश्त करती रही चुपचाप, कभी उफ भी नहीं की इसने। ये चाहती तो आज भी मुझे बता सकती थी कि ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इसने नहीं किया। इसने आज भी इस घर को बचाने की कोशिश की। लेकिन आपको शायद इसकी कदर कभी नहीं होगी, लेकिन मुझे है, और मैं उस घर में नहीं रहूंगा जहां मेरी बीवी की कोई कदर ना हो। हम जा रहे हैं यहां से। चलो फिजा। फिजा, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने माँ बाप को छोड़ दें। फिजा, ये सब सुनने के बाद भी तुम यहीं रहना चाहती हो, इस घर में? दानिश, मसले किस घर में नहीं होते, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि इंसान घर ही छोड़ दे। उन मसलों को घर में ही सुलझाया जाता है, क्योंकि अगर मसला घर से बाहर निकल जाए तो छोटी सी बात भी तमाशा बन जाती है। और मैं अपने घर वालों का तमाशा नहीं बनाना चाहती। हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सुन लिया आपने? आप मुझसे पूछती थी ना कि फिजा को छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों रहते उसके साथ। ये वजह है। आप आज भी एक घर तोड़ने की बात करती हैं और वो बनाने की। ये वजह है।
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने माँ बाप को छोड़। दानिश, मसले किस घर में नहीं होते, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि इंसान घर ही छोड़। उन मसलों को घर में ही सुलझाया जाता है, क्योंकि अगर मसला घर से बाहर निकल जाए तो छोटी सी बात भी तमाशा बन जाती है, और मैं अपने घर वालों का तमाशा नहीं बनाना चाहती। और मैं अपने घर वालों का तमाशा नहीं बनाना चाहती। प्लीज बेटा, मुझे नहीं, आप मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। एक चंदा मेरा एक है और माएँ बेटियों से माफी नहीं मांगा करती। है सपनों की जो है परी मेरी गुड़िया। वो फिजा आई थी क्या? हाँ, आपको किसने बताया? कोमल बता रही थी। क्या हुआ? खैरियत? इतनी जल्दी में आई चली गई? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। फिजा कुछ ज्यादा जज्बाती सी हो गई थी, लेकिन आपको पता है दानिश आया था और उसे मना के साथ लेके गया है। अच्छा, हाँ हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया, वरना भाई साहब बहुत परेशान हो जाते। फारूक, बेटियों के बाप की भी क्या जिंदगी होती है। बेटियां अगर खुश हैं तो वो खुश है, खुदा ना खास्ता अगर बेटियां दुखी हो जाए तो वो भी। औलाद को ऐसे ही आजमाइश थोड़ी कहते हैं सलमा। इंसान की अपनी जात पर कोई दुख आए वो सह जाता है। औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है, नहीं सह पाता इंसान। सही बात है। कुछ तो बस जहारा की तरफ से परेशानी हो रही है, कोई और मसला ना खड़ा करते हैं। अरे मसले वहां खड़े होते हैं जहां शौहर की सपोर्ट ना हो। दानिश की फुल सपोर्ट है फिजा को, और अगर उन्होंने कोई खुदा ना खास्ता मसला खड़ा भी किया तो दानिश हैंडल कर ले। सही कह रहे हैं, इसी बात का तो इत्मीनान है दिल को। मैं तो पता है क्या दुआ करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जहारा का दिल भी नरम कर दे, वो कोई फसाद नहीं फैलाए फिजा की जिंदगी में। नहीं होगा ऐसा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खाना लगा रही हूँ मैं। हाँ, हर तरह की आसाइशें हैं इस घर में। घर, ये तो मकान है। घर तो घर वालों से बनता है, और तुमने अपनी अना में रिश्तों की परवाह ही नहीं की। बीबी जी, वो आपकी दोस्त है ना, फिर दोस्त वो आई हैं। अच्छा, आप हाँ लेकर आओ।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बैठो। सॉरी, बगैर इन्फॉर्म किए आ गई। एक्चुअली घर में अकेले रह रह के बहुत बोर हो गई थी, इसीलिए सोचा तुम्हारे पास चली आऊँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा कहाँ है? बीवी को लेकर कहीं गया है? चले गए हैं वो लोग घर छोड़ के हमेशा के लिए। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा घर छोड़ के वो अलग शिफ्ट हो गए? कुछ नहीं यार, बस कोई मसला नहीं था। बस उसकी वाइफ मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। उसे मुझसे प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे कुछ। हर छोटी बात पे प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। बड़े बाप की बेटी है ना, छोटी छोटी बातों को इश्यूज बना के बस वो लोग चले गए। कितने चाह से बह के लाई थी बहू मैं इस दिन के लिए कि मैं अकेली रह जाऊं। वैसे जहारा, इस मामले में तुम बहुत लकी हो। तुम्हारी बहुएं बहुत नेक हैं माशाल्लाह, खिदमत गुजार, नेक, साथ निभाने वाली। और अकरम भाई की सोच को तो मैं दाद देती हूँ, बहुत ही अच्छा इंसान है और बिल्कुल सही वक्त पे अच्छा फैसला किया उन्होंने। और अगर तुम हमारे सर्कल की से कोई लड़की बहू बनाती तो मेरी तरह आज अकेली होती। क्या क्या सोचा था मैंने, मेरे पोते पोतियां हो, खुशहाल घर हो, बेटा हो, सब साथ रहें। बस किस्मत को जो मंजूर। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ आप भी। और मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। तुमने क्या सोचा है? मैंने सोचा है ना आप ही, मैं अपने बच्चे की परवरिश करूंगी, जॉब करूंगी, अपना करियर बनाऊंगी। जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी शादी करवाऊंगी। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाऊंगी। और अगर बेटी हुई तो उसकी शादी के बाद फिर अकेली हो जाओगी। तुम समझ नहीं रहे ना, जिंदगी का सफर बहुत लंबा है। तुम्हें अभी एहसास नहीं है इस बात का। मैं अकेली कहाँ हूँ आप ही? मेरे साथ फाइक की यादें हैं, आप सब हैं, मेरा होने वाला बच्चा है। मैं अकेली नहीं हूँ आप ही। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। किताबों में भी तो हमारी जिंदगियों की कहानियां ही होती हैं ना। अनम, तुम समझ नहीं रही हो। ऐसा नहीं है आप भी। आपको पता है, जब किसी किताब के एंड पर फुल स्टॉप हो तो कहानी आगे नहीं बढ़ती। फाइक मेरी जिंदगी की कहानी का फुल स्टॉप थे। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी की कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, मैं अपने बच्चे की परवरिश करूंगी, जॉब करूंगी और मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अनम, मुझे अभी भी लगता है कि तुम जज्बाती होकर ये फैसला कर रही हो।
जज्बाती हुए बगैर जिंदगी गुजरती भी तो नहीं है ना। खैर आप ये सब छोड़ें, फिलहाल हम आपकी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। मैं एरम को कहती हूँ कुछ अच्छा सा ऑर्डर करें। बिजी तो नहीं हो? आंटी आप, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी थी। बैठो। असल में जब किसी से एक्सक्यूज करना हो तो उसके पास चलकर जाना पड़ता है। ताकि उसे ये एहसास हो कि इंसान वाकई उससे बहुत शर्मिंदा है। दानिश सही कहता था, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। तुम्हारी खामोशी, फर्माबरदारी और खिदमत को मैं एक ड्रामा समझती रही। हालांकि ड्रामा तो बहुत जल्द खत्म हो जाता है। और आखिरकार हकीकत एक ना एक दिन सामने आनी ही होती है। मुझे शायद ये सारे ग्रजेस इसी वजह से थे तुम पर। कि मैं दानिश को तुमसे कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नहीं देख सक रही थी। दानिश मुझे बहुत अजीज है। पहली औलाद की मोहब्बत ही कुछ अजीब होती है। मुझे लगता था कि शायद वो अपने अब्बू की वजह से या फिर अपनी नरम दिली की वजह से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा है। इतनी मोहब्बत कि उसकी खातिर वो अपने माँ बाप को भी छोड़ सकता है। और शायद वो तो छोड़ ही देता अगर तुम उसे नहीं रोकती। बस तुम्हारी इसी बात ने मुझे जिंदगी भर के लिए तुम्हारा एहसानमंद बना दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। प्लीज बेटा मुझे नहीं, आप मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। एक चंदा मेरा एक है और माएँ बेटियों से माफी नहीं मांगा करती। है सपनों की जो है परी तेरी सहेली। ये हाथ बेटी को दुआ देने के लिए बने। मीठे दो नैन तेरे, दो नैनों में तारे, है चेहरे पे नूर बसा, बसे रंग सारे। माफी मांगने के लिए नहीं। घर का आंगन मेरा खुशियों से भरा है, खिलती गाती हुई देखो फिजा है ना। तुम्हारे अब्बू ने तुम बेटियों की परवरिश और तबीयत बेहतरीन की है। खुश रहो, आबाद रहो। एक चंदा मेरा एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी तेरी सहेली।